राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कौमी सदर मौलाना आमिर इरशादी पर सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश। कौंसिल के सूबाई सदर अनिल सिंह ने दर्ज कराई FIR। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर इरशादी साहब की फ़ोटो लगाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट चलाई जा रही है, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह ने आजमगढ़ सदर कोतवाली पहुंचकर FIR दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं यूथ सदर नूरुल हुदा ने इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह की हरकतें हिंदू युवा वाहिनी और BJP की तरफ से की जा रही हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ आए थाने पे FIR दर्ज करवाने के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जो हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई पैदा की जा रही है, जबकि हमारा पहले दिन से नारा है, हमारी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो बनी है गरीब मजलूम असहायों की मदद करने के लिए बनी है, और यहाँ कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है। इस तरह की कोई बातें कभी ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है ना हमारी पार्टी ने कहा है। लेकिन इससे राजनीतिक दलें परेशान होकर के कहीं हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं पा रहे हैं, कोई दोष नहीं पा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कोई दोष लगा नहीं पा रहे हैं। इस तरह से आज फेसबुक के माध्यम से एक बहुत बड़ा साजिश रची गई है जिससे कि इनको बदनाम किया जाए। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग, हम लोग यहाँ चल करके आए हैं, जिन्होंने ऐसा किया है उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो। अगर इस तरह का घिनौना काम होता रहा, राजनीतिक दलों के द्वारा होता रहा या किसी साजिश के तहत होता रहा, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, रोड से लेकर। छाप के बाद ये बताइए, कमेंट जो हुआ है किसी पार्टी के नेता वगैरह भी? नहीं, इसमें पार्टी के नेता तो नहीं दिखाया गया है। संतोष सिंह की ID है, डॉक्टर KK ओझा की ID है, और एक बता रहे हैं कि मैं भक्त महाकाल हूँ। तो ये 2-3 ID से चलाया जा रहा है। तो अब तो इसकी छानबीन पुलिस प्रशासन की कार्रवाई है, प्रशासन इसकी छानबीन करे कि कौन है ये लोग। योगी और मोदी की क्या लगता है कौन सी पार्टी मतलब इस तरह का काम कर रही है या इस पर कमेंटबाजी करवा रही है? नहीं, ये हम किसी पार्टी को तो नहीं कह सकते कि नहीं कौन सी पार्टी करवा रही है। कौन हो सकता है? लेकिन उसमें जो ID लगी है योगी और मोदी की लगी हुई है, संतोष सिंह के उस ID पे। तो योगी और मोदी जी की ID तो वही भक्त लगा रहे हैं, और भक्त ही इस तरह का जो इसमें लिखा है कि बंटवारे की वजह से भारत में हिंदू जिंदा बच गए, इस बार मुसलमान बंटवारे की गलती नहीं करेंगे, हम जनसंख्या विस्फोट से पूरे भारत को अंदर से इस्लामी देश बना रहे हैं, छीन लिया पाकिस्तान, चुपके से ले रहे हैं हिंदुस्तान। इस तरह की टिप्पणियां तो ये जो DJ बजता है या मूर्ति विसर्जन होती है, तो इस तरह की लोग जो है कैसेट बजाते हैं, और उस पर भी प्रशासन, जबकि हाईकोर्ट का ये रूल आ गया है, हाईकोर्ट ने सख्ती से मना किया है कि इस तरह का कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोई भी इस तरह का DJ नहीं बजना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी खुलेआम गुंडागर्दी से ये भगवा तो गुंडागर्दी का प्रतीक बन गया है, और पुलिस इसका तमाशाई बन गई है। पुलिस जो है भगवाकरण को रोक नहीं पा रही है। पुलिस जो है अभी देखिए IG DIG के मौजूदगी में सिकंदरपुर के अंदर आपने देखा कि मूर्ति विसर्जन के समय जो है सारे लोगों के तोड़ फोड़ किस तरह से किया गया, एक मीडिया के घर को भी तोड़ा गया, और उस पर भी SP और DIG और SP DM वहाँ अगुवाई कर रहे थे। आखिर उन कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि हिंदू युवा वाहिनी के गुंडों पे उन्होंने कार्रवाई नहीं किया? या तो पुलिस जो है भाजपा की कार्यकर्ता बनकर के काम कर रही है इस सरकार में। अगर सुनने में आ रहा है गुजरात में BJP के लोग चला रहे हैं इसको फेसबुक, और पूरा इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल है। अब ट्रांसपोर्ट नगर SP जो है जो सोशल मीडिया देखते हैं, उन्होंने वादा किया अगर नहीं करते हैं तो अविलंब अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उलमा काउंसिल के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार हैं।